हेलो दोस्तों, मोटिवा सानू चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस प्लेटफॉर्म का न्यू प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे आज हम लोग। ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी जिसको भी 1 से लेकर के 10 तक देखना है वो हमारे प्ले लिस्ट में जाए और 1 से 10 तक देख लें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 263 के तहत होता है। किसके तहत होता है? अनुच्छेद 263 के तहत होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सभी को पता है किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को मूल अधिकार को सूची 2 के अनुच्छेद से सम्मिलित करें। ठीक है, इसको सम्मिलित करना है तो हम देख लेते हैं। सूची 1 में मूल अधिकार दिया हुआ है और सूची 2 में अनुच्छेद दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरा है ए में है कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किस में है? ये 14 से 18 में है, तो एक का क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है हमारा कि स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? 19 से 22 में है। ठीक है, और है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा आपका 23 से 24 में हो जाएगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा आपका 25 से 28 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक का 4 2 3 1, 4 2 3 1, इसका आ जाएगा आंसर पर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 दर को सूची 2 परिभाषित के सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो सूची 1 में दिया हुआ दर दिया हुआ आपका और सूची 2 में परिभाषा दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। इसका हो जाएगा CRR। CRR का क्या हो जाएगा? नगद आरक्षित अनुपात। इसका क्या हो जाएगा? पर नगद आरक्षित अनुपात हो जाएगा। और है SLR का मतलब हो जाएगा वैधानिक तरलता का अनुपात। इसका क्या हो जाएगा? वैधानिक तरलता का अनुपात। और रेपो दर का मतलब होता है कि अल्पकालिक उधार दर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला हमारा डी में है कि MSF का मतलब हो जाएगा सीमांत अस्थायी सुविधा। सीमांत अस्थायी सुविधा तो आपस में मिला हुआ ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पूर्वी तटीय मैदान चौड़े हैं तथा डेल्टा का निर्माण होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। पश्चिमी तटीय मैदान संकरे हैं। हाँ, ये भी सही है आपका। अगला हमारा कोंकण तट गुजरात तट के उत्तरी भाग में है। नहीं, ये गलत है। अगला हमारा कि मालाबार तट गोवा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। हाँ, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसमें चुनना है कि कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो कोंकण तट गुजरात तट का उत्तरी भाग में है। नहीं, ये गलत है, दक्षिणी भाग में है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के संदर्भ में पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि संबंधित गतिविधियां शामिल है। हाँ, बिल्कुल सही है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण एवं उद्योग शामिल है। ये भी सही है। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं शामिल है। ये भी सही है। अगला हमारा कि वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान है। नहीं, गलत है। किसका है? तो ये सेवा क्षेत्र का हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, गलत कथन चूज करना था, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कौन सा सही बोल रहा है और कौन सा सही नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका कि यह मुद्रा जारी करता है। बिल्कुल सही है। यह बैंकों का बैंक है। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है। ये भी सही है आपका। अगला हमारा कि यह विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। ये भी सही है आपका। अगला हमारा कि यह सरकारी बैंकों का नियमन नहीं करता है। यही गलत है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसको देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर है हमारा कि उन्हें लोकनायक कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है।
उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये भी सही है आपका। उन्हें भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। अगला हमारा, ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो ये गलत हो जाएंगे आपका, यही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कुल मिलाकर कितने जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। भारत में कुल मिलाकर कितने जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। तो जैव संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, तो ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये सिंध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सिंध में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, तो अहल्या लिखना है, तो अहल्या का आंसर बी सही लिखा हुआ है। बी में आपका अहल्या सही लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि सही पर्यायवाची शब्द को चुनिए। पुंडरिक, पुंडरिक का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा श्वेत कमल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, श्वेत कमल हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समानार्थी शब्द बताएं। अस्म, अस्म का समानार्थी शब्द क्या होता है, पत्थर होता है। अस्म का क्या होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि विपरार्थक शब्द बताएं। गौरव, गौरव का विपरार्थक शब्द क्या होगा, सभी लोग को पता होगा। इसका हो जाएगा लाघव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका लाघव हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, तो इसको देखते हैं। तो जिसको भी मैथ्स का सॉल्यूशन चाहिए वो हमारा टेलीग्राम मोटिवा सानू चैनल ज्वाइन करें, और वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर सारा मैथ्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर यहाँ मैथ्स का सॉल्यूशन कराते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैथ्स का यहाँ सिर्फ आंसर बता के चलते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और 16 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा इसका भी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पॉकेट को उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए किस मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट को उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, इसका हो जाएगा आईपी हो जाएगा। किसका जो आईपी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मशीन लॉगिन का मुख्य उद्देश्य क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा आपका, डेटा से सीखकर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। इसका क्या हो जाएगा, डेटा से सीखकर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर सुरक्षा में फिशिंग क्या है। कंप्यूटर सुरक्षा में फिशिंग क्या है, तो कंप्यूटर सुरक्षा में फिशिंग क्या है, तो आप लोगों को पता है, धोखेधारी से व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड प्राप्त करने का प्रयास करना। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैश मेमोरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कैश मेमोरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो यह हो जाएगा आपका, यह सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो कौन सी घटना होती है। तो ये कौन सी घटना होती है, तो सभी को पता है कौन सी घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कौन सा होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा प्रारंभ की गई सोलर डेटा मॉनिटरिंग प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। मॉनिटरिंग प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका हो जाएगा सदस्य देशों में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का वास्तविक समय में ट्रैक करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि फीडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 में जीत हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है,
इसका हो जाएगा आर वैशाली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आर वैशाली हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 12 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया रेडियो सिक्किम सुंदरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रेडियो सिक्किम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा सीमावर्ती समुदायों के साथ संचार और सांस्कृतिक जुड़ाव। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रभावित होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमसा नदी नहीं है। बाकी तीस्ता, दिहांग ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा किसने दिया था? ये सभी लोग को पता होगा किसने दिया था। ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध इनमें से किस नदी के किनारे लड़ा गया था? सिकंदर और पोरस के बीच किस नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था? ये आपका हो जाएगा झेलम नदी के किनारे। कौन सा हो जाएगा? झेलम नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? ममलूक वंश यानी कि गुलाम वंश का तीसरा शासक कौन था? तो ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? तीसरा शासक कौन था? इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, गौरी, गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद फिर हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा फॉरकेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉरकेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? जी कौन सा? कैसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि पुस्तक तहकीकाते हिंद किसने लिखी है? पुस्तक तहकीकाते हिंद किसने लिखी? तो ये हो जाएगा अलबरूनी लिखा है। किसने लिखा है? अलबरूनी ने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित? बीजापुर के कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? तो किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? या काली मिट्टी हो जाए। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोला जाता है, आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये हो जाएगा वाग्दत्त हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाग्दत्त हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाग्दत्त हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो बेमेल शब्द इसमें कौन सा है? मतलब तीन अलग होना चाहिए, एक और एक अलग होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महीफ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 38 कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अनेक जातियों का होने पर भी भारत एक राष्ट्र है। भारत एक कौन सा राष्ट्र है? तो ये हो जाएगा आपका सम्मिश्रण राष्ट्र है। कौन सा हो जाएगा? सम्मिश्रण राष्ट्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटि भाग का चयन कीजिए। तो उसे न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड की सजा दी गई। तो आपको क्या लगता है? मृत्यु दंड दी गई है, यहाँ पे सजा नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 39 का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी मैथ्स का है, तो इसको देख लेते हैं। तो इस 40 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप इसका पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 41 का भी मैथ्स का ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम मुख्य रूप से किसके बीच संबंध स्थापित करता है? न्यूटन गति का दूसरा नियम किसके बीच संबंध स्थापित करता है? कि बल और त्वरण को स्थापित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बल और त्वरण। एम और का ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि यहाँ दो कथन दिए गए हैं जिन्हें क्रमशः अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर चुने। अपना उत्तर चुने। ठीक है,
देख लेते हैं। अभिकथन ए हमारा कि एक धातु के तार का तापमान बढ़ने पर उसका विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कारण आर देख लेते हैं कि तापमान बढ़ने पर धातु के आयनों के कंपन का आयाम बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव में अधिक बाधा उत्पन्न होती है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? सभी को पता है किसमें यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात में ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो इसका हो जाएगा आपका 4 गुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगा आपका? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ जाती है। क्या होता है? इसका बढ़ जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कार्बनिक यौगिक में कीटोन कार्यात्मक समूह का सामान्य सूत्र क्या है? तो कार्यात्मक समूह का कीटोन का पुष्प इसका क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तेजस मार्क टू के लिए किस अंतरराष्ट्रीय कंपनी के साथ भारत ने जेट इंजन निर्माण का समझौता किया है? तो किस कंपनी के साथ किया है? तो इसका हो जाएगा जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। क्या हो जाएगा? जनरल इलेक्ट्रिक। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान दिया गया है? कौन सा स्थान दिया गया है? 49 का इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 70वां स्थान दिया गया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? लता दीनानाथ पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी को हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका मेघालय में हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? ये 1878 में किसके द्वारा लाया गया था? ये आपका हो जाएगा लॉर्ड लिंटन के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? लॉर्ड लिंटन के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1878 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। ठीक है, कौन सा होता है? महान्यायवादी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राजनीतिक लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा कौन सी है? माई कंट्री माई लाइफ। किसका हो जाएगा? ये लाल कृष्ण आडवाणी की हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उसके स्थान से सम्मिलित नहीं है? नाथुल्ला दर्रा सिक्किम में है, ये भी सही है। जोजिला दर्रा लद्दाख में है, ये भी आपका सही है। माना दर्रा उत्तराखंड में है, ये भी सही। आपका शिव किला दर्रा गलत है, आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि तोलकाप्पियम किसका नाम है? तोलकाप्पियम किसका नाम है? ये हो जाएगा आपका तमिल व्याकरण का एक पुस्तक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तमिल व्याकरण का एक पुस्तक है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रसिद्ध पुस्तक रिहाला किसने लिखी है? प्रसिद्ध पुस्तक रिहाला किसने लिखी? सभी को पता है किसने लिखा है? इब्न बतूता ने लिखा है। किसने लिखा है? इब्न बतूता ने लिखा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्राग प्रशक्ति में किस गुप्त शासक की प्रशंसा है? किस गुप्त शासक की प्रशंसा? ये हो जाएगा समुद्रगुप्त का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? समुद्रगुप्त का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? ये हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेलेक्ट द, अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है, देखते हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द सडन नॉइज, द स्लीपिंग चाइल्ड मेकिंग हिम क्राइंग लेडी। इसका क्या हो जाएगा आपका 61, इसका हो जाएगा स्टार लेडी, इसका क्या हो जाएगा सर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बी गिवन इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच out of four alternatives suggested, cited the one which best express the some sentence in indirect to direct speech हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि the teacher said to the students do not waste your time in idle gossips। इसका क्या हो जाएगा आपका 62, इसका हो जाएगा द टीचर एडवाइस द स्टूडेंट नॉट टू वेस्ट देयर टाइम इन द गॉसिप्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली एस्पेक्ट वर्ड, चूज द करेक्टली एस्पेक्ट वर्ड 63, इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो सही वर्ड कौन सा है, तो जिसमें देखो 2 सी होना चाहिए और 2 एम है, तो ये सही है, क्या है अकोमोडेशन, क्या है एकमोडेशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फिल अप द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द सेंटेंस सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम, क्या हो जाएगा सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम ए सर्व हैंडेस्ट सिंस मॉर्निंग, इसका क्या हो जाएगा आंसर सफरिंग फ्रॉम 64 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 65, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 66, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख सकते हैं या खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ 2 कथन दिए गए हैं। अभी कथन ए हमारा कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, लेकिन जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोली जाती है तो इसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। अब कारण आर है हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है जो विलयन को अम्लीयता कर देती है। हाँ ये भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजक यौगिक का नहीं है, कौन सा गुण सहसंयोजक यौगिक का नहीं, तो ये होगा पिघली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी 68 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइड किसका अयस्क है, सभी लोग पता है किसका है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइड हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका सेल में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य मुख्य रूप से किस अंगक द्वारा किया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसके किया जाता है, या राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीकी का मुख्य आधार क्या है, इसका मुख्य आधार क्या है, तो इसका हो जाएगा डीएनए में मौजूद वीएनटीआर की भिन्नता हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा एक पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो इस माध्यम में पदार्थ का प्रकाश चाल क्या होगी, इस माध्यम में पदार्थ का प्रकाश चाल क्या होगी, इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि 7 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र सरकार ने गांवों में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए कौन सा नया अभियान शुरू किया है, कौन सा नया अभियान शुरू किया है, तो मांझ गांव आरोग्य संपन्न गांव, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पूर्वांचल महोत्सव माटी 9 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है, तो कहाँ हो जाएगा, ये नई दिल्ली में किया था, कहाँ पे किया था, नई दिल्ली में किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए आईएनएस अरिंदमन
के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यह हो जाएगा, यह भारत की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्टेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूमिस्टेटिक्स कहते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप में द्वितीय नगरीकरण की शताब्दी के रूप में किस शताब्दी को जाना जाता है? तो किस शताब्दी को जाना जाता है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व को जाना जाता है। कौन सा जानता है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी रचना कब की थी? तो ये कब की थी? तो 78 का हो जाएगा आपका। लगभग प्रथम सदी ईसा पूर्व में की गई थी। किससे की थी? लगभग प्रथम सदी ईस्वी में की गई थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षा की ओर लौटने का पक्ष का समर्थन किया था? तो कब किया था? ये आर्य समाज के संस्थापक जब किया था तभी उसी में किया गया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन में वेदों की शिक्षा की ओर लौटने का पक्ष दिया गया था, समर्थन किया गया था। किस में किया गया था? आर्य समाज में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब का एक लोक नृत्य शैली है? पंजाब का लोक नृत्य शैली कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भांगड़ा। क्या हो जाएगा? भांगड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि चेराओबा उत्सव राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष है। तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर में मनाया जाने वाला है। कौन सा होगा? मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सूत हो जाएगा। किस नाम से जाना जाता है? सूत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक ऋण शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा अच्छा वर्णन करता है? तो सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं को दे कुल धनराशि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 ईस्वी में किस समूह का गठन किया गया था? तो 1919 ईस्वी में किस समूह का गठन किया गया था? खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हालदा उत्सव ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सुटेबल द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सुटेबल इट सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। क्या हो जाएगा? सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका 86। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है हमारा कि ही इज मोर स्मार्टर देन हिज इल्डर ब्रदर। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका स्मार्टर देन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका स्मार्टर देन हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोज इन मीनिंग टू द अंडरलाइन एडम्स एंड फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। द मैनेजर डिसाइडेड टू कॉल इट डे आफ्टर वर्किंग फॉर 10 आवर्स स्ट्रेट। क्या हो जाएगा? 10 आवर स्ट्रेट। इसका क्या हो जाएगा? 87। इसका क्या हो जाएगा आंसर? टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अबंडेंट। इसका क्या हो जाएगा? 88 का इसका क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल। इसका क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित व्यंजकों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 89। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी मैथ्स का ही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए होता है? ये अतिरिक्त जल से छुटकारा पाना और पौधों को ठंडा रखना। इसका हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? तो वायरस के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? तो ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव के 10% के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? 10% के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो तपेदिक के बारे में बोले ये आपका हो जाएगा कौन से रोग से हो जाएगा? बैक्टीरिया जीवाणु से हो जाएगा।
इसलिए इसका आंसर ये गलत है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, तो 93 इसका आंसर हो जाएगा आपका कि रेमंड लिंडमैन के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, रेमंड लिंडमैन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव के 10% के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किसने किया था आपका, तो ये हो जाएगा आपका रेमंड लिंडमैन हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन उत्तरदायी होता है ओजोन परत के लिए, तो इसका हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि स्वयं स्थानीय संरक्षण का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा है, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति न्यूटन के तीसरे नियम को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जहां की क्रिया प्रतिक्रिया बल को दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं और बराबर और विपरीत दिशा होते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका नाविक आगे की ओर कूदता हुए तो नाव के पीछे की ओर धकेलता है और नाव उसे आगे की ओर धकेलती है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाष्पन की दर को बढ़ाता है, तो वाष्पन की दर को बढ़ाता है तो कौन सा हो जाएगा, उच्च तापमान और बढ़ी हुई पवन चाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना के लिए किस कंपनी ने समझौता किया है, तो किस कंपनी ने समझौता किया है, BCGCL और MCL ने किया है। किसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2026 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, कौन सा राज्य शीर्ष पे है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह 2026 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है, ये किसने जीता है, हार्दिक सिंह ने जीता है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपको रोज इस प्लेटफॉर्म पर एक न्यू प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा और अच्छे से आप लोग तैयारी करें ताकि बहाली आने से पहले आप लोग तैयार रहें 100%, ठीक है। और आप अपने कमेंट्स में भी बताएं भी कि आप 100 में कितना क्वेश्चन सही कर पाए, ठीक है।